नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है कांग्रेस के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता आदित्य पासवान जी। इनसे जानेंगे 25 फरवरी को जिस प्रकार से बिहार में दो बड़ी रैली हुई, एक रैली लौरिया में गृह मंत्री अमित शाह का, दूसरी पूर्णिया में महागठबंधन की। दोनों रैली में लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी और दोनों रैली में एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया। आदित्य पासवान जी, जिस प्रकार से गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए कहा कि अब उनका एनडीए में एंट्री बंद, किसी कीमत पर उनकी वापसी नहीं। देखिए, पहला तो महागठबंधन की जो रैली हुई 25 तारीख को, उसकी अभूतपूर्व सफलता आती है कि बिहार क्या चाहता है। दूसरा कि अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और उनके द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इस तरह का भाषण देना बिल्कुल शोभनीय नहीं है। वो पूरे भाषण में चर्चा का विषय जो केंद्र बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी रहे कि एनडीए में उनकी जगह नहीं है, तो एनडीए में वापस जा कौन रहा है कि जगह नहीं है। बात उठ रही थी एनडीए के संपर्क में है मुख्यमंत्री। ये भाजपा का भ्रम है, ये भ्रम फैलाती है भाजपा, झूठ बोलती है भाजपा, उसी पे देश में भ्रम फैला करके सत्ता में आज बनी हुई है। ये सत्य बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री कब बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा था ना कि 25 का है। कहा था, समय आएगा तो सबको खुद मालूम चल जाएगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का ही कथन था कि 25 में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन बातों का खंडन कर। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसका मतलब, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। मतलब निकालिएगा तो बहुत सा मतलब है कि नहीं। तो इसमें और भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है कब मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। आज अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, वो आए बिहार में, उन्होंने भाषण दिया तो उनको ये बताना चाहिए था कि देश में उन्होंने पिछले 8-9 वर्षों में क्या विकास का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रति वर्ष। आज 8 वर्ष हो गया तो 8 दूनी 16 करोड़ नौकरी कहाँ गई। और 10 से 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया जो हर भारतीय के अकाउंट में आएगा, वो कब आएगा। दूसरा कि 2 योजना के बारे में हमेशा सिर्फ बात करते हैं, वो एक आपका उज्ज्वला योजना, दूसरा आपका ये जो है आयुष्मान योजना, बस जिसमें 5 लाख तक जो है, बस 2 चीज़ के अलावा तीसरी बात की चर्चा नहीं होती है। आज देखिए हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कितना बड़ा स्कैम हुआ, 81,000 करोड़ का स्कैम हुआ। जिस इन्वेस्टर का पैसा डूबा, आप उनसे जाके पूछिए उन पे क्या बीत रही है। क्यों ऐसा क्या हो गया कि अदानी जो दूसरे नंबर के रिचेस्ट व्यक्ति थे आज 30वें स्थान पे आ गए। कुछ तो रीजन रहा होगा और भारत सरकार ना उसका खंडन कर रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। क्यों, आखिर क्या बात है। आप लोग का तो मेन एजेंडा आप जो है महागठबंधन का, हमारा एजेंडा सब है, जो सब झूठ, जो भाजपा जो झूठ फैला रही है, जो भ्रम फैला रही है और जो सरकारी संस्थानों को का बेजा इस्तेमाल कर रही है, जो सरकारी संस्थानों को अपने व्यापारी मित्रों को बेच रही है। सीबीआई के अगर दुरुपयोग का सिर्फ बात हम कर रहे हैं, बाकी चीजें बाद में करेंगे, तो सीबीआई कांग्रेस पर आरोप नहीं लगता था सीबीआई के कांग्रेस जो है उसका दुरुपयोग कर रही है। मतलब हर सत्तारूढ़ पार्टी पर यह आरोप लगता है। इसका मतलब क्या है कि सारी विपक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त है क्या? नहीं, इसका मतलब तो ये नहीं है। आज देखिए आए दिन विपक्ष के लोगों पे छापा पड़ता है। आज तक कितने लोगों का साबित हुआ? पर कल हुआ है, इसमें तो साबित क्या हुआ? खुलासा होगा तो साफ इल्जाम है। आपको पता है कि सीबीआई बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के किसी पर हाथ नहीं। आप मुझे बताइए ना, बताइए कि आज जो पिछले 8 वर्षों में जितने लोगों पे छापा हुआ है, चाहे वो ईडी के द्वारा किया गया हो या सीबीआई के द्वारा किया गया हो, कितने लोगों पे साबित हुआ कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है? आप मुझे बताएं, मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं। ठीक है, नहीं साबित हुआ। लालू प्रसाद यादव पर किसके समय में केस हुआ था? ओह, लालू प्रसाद यादव जी का केस अलग है, वो तो अभी भी मामला न्यायालय में है। वो उस पर भी आप लोग जो आरोप लगाते हैं, तो लालू जी का यूपीए के समय में ही उन पर केस हुआ था। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आज उनकी पार्टी में वो लोग हैं जो, क्या उस समय ऐसा था कि सारे विपक्ष में गाये बेगाये हर किसी पर छापा पड़ता था? ऐसा था उस वक्त में यूपीए काल में? ऐसा तो नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था जी। आज तो जहां भी जो भाजपा के अगेंस्ट बोल रहा है उस पर छापा पड़ जा रहा है। साबित क्या हो रहा है? साबित तो पैसा मिल रहा है। क्या आप बताइए। मनीष सिसोदिया के बारे में भी देखिए, कहां पैसा मिला है? अभी लगातार बात सामने आएगी। साबित होना, मिलना और छापा पड़ना ये अलग अलग चीजें हैं। छापा आप मार रहे हैं लेकिन साबित नहीं। आप परेशान करने के लिए पूरे देश में इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा नहीं है। आपकी बात मान लिया, आपने कहा कि पूर्णिया की अभूतपूर्व रैली थी, लौरिया में भी तो बहुत भीड़ थी, पूर्णिया से कम तो नहीं थी। नहीं, भीड़ देखिए, यहाँ चर्चा हो रही है जो पूर्णिया में भीड़ थी, जो अभूतपूर्व भीड़ थी। लौरिया और पूर्णिया में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। पूर्णिया में जन सैलाब था और वो उस जन सैलाब से मालूम तो कर रही है कि वहां लौरिया में जन सैलाब, कहने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए, आप तो, आपके पास तो सारा न्यूज़ होगा,
कहने से कुछ नहीं होगा। सब न्यूज चलाया भी उसने। बिल्कुल, कहने आप कंपैरिजन कीजिए ना, जो पूर्णिया में जो भीड़ हुई वो बताता है कि महागठबंधन की तरफ लोगों का कैसे झुकाव है। लेकिन पूर्णिया में एक और हास्यास्पद चीज हुआ, आपको शायद ध्यान नहीं गया होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस प्रकार से खिलाफत हुआ पलटू चाचा कह करके भीड़ में से किसी व्यक्ति ने, वो आप ही लोग ये देखिए, ये सब भाजपा का प्लांटेड, बीजेपी आ गई, भाजपा का प्लांटेड रहता है चीज कि बीच में जाके इस तरह की चीज वो बोले ताकि इस तरह का न्यूज बने। नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा पलटू राम किसने नाम दिया? वो देखिए, जब सत्ता में नहीं थे बयानबाजी होती है, बयानबाजी में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आदित्य जी दुश्मनी ऐसी ना करो कि दोस्ती करने पर शर्मिंदगी महसूस हो। देखिए, राजनीति में इसके भाव अलग अलग होते हैं, आप इसको इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते। लालू जी ने ही कहा था, तेजस्वी यादव ने कई बार खुले मंच से पलटू चाचा कहा, आज पलटू चाचा और आप साथ मिलकर तो सब बढ़िया हो गया। आप बताइए कि जब आज गृह मंत्री जी ऐसा बयान दे रहे हैं, इसके पहले कुछ साल पूर्व भी ऐसा बयान दे रहे थे, और नीतीश जी जब वापस चले गए तब क्या हुआ था? उनका भी गलती है, हम दोनों का कह रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी तो ये इस तरह, आप बताइए कि बीजेपी के नेताओं का क्या यह मॉडल बनता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज खिलाफत करे, कल जब साथ में तो सब सही था? बिल्कुल नहीं। और 17 वर्षों तक लगातार वो सत्ता में रहे और आज वो बिहार को कोस रहे हैं, मतलब आप बिहार को बदनाम कर रहे हैं। 17 वर्षों तक आप पार्टनर थे, एक्टिव पार्टनर थे। स्वास्थ्य विभाग यहाँ बीजेपी के पास था, क्या किया स्वास्थ्य विभाग? आप बताइए ना, स्वास्थ्य विभाग जो बीजेपी के पास था, आप देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से जो सुधार हुआ है, बस वही जो भाजपा के लोग मंत्री रहे उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को खराब किया। काल में श्रीमान मानना होगा ना कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। कौन जिम्मेवार इसके लिए है? किसके पास थी मंत्रालय? अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों जिम्मेवार हैं। नीतीश कुमार जी ने तो पहल करके हर चीज की व्यवस्था की कि कोरोना से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। लेकिन सर, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी जिम्मेवार माने जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उस समय आपने देखा। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री तब जिम्मेवार माने जाते थे कि क्योंकि मुख्यमंत्री का मंत्रालय का कार्यभार उनके पास होता, ऐसा तो नहीं था। कार्यभार तो भारतीय जनता पार्टी के पास था। भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था कि स्वास्थ्य के मामले में हर तरह से काम करती हो। ये बात तो आपकी पूरी तरह से सही है। जनता का भी कहना है कि जब तक आप बीजेपी के साथ हैं सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यक्तिगत चरित्र पर कोई दाग नहीं है, इसलिए उनको अगर अलग हट गए हैं तो उनको गलत कहना कहीं से भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि, सुशासन का प्रतीक उनको अगर कहा जाता है तो कोई गलत नहीं कहा जाता है। और आप देखिए, जैसे कोरोना के बारे में आपने कहा, तो जो बाहर से मजदूर हमारे जो बाहर से पैदल चल के आए थे, जो भाजपा शासित राज्यों से जहां उनका ख्याल नहीं किया गया और वो बेचारे मजदूर पैदल चल के आने पे यहाँ मजबूर हुए, उनका विशेष रूप से इंतजाम किया गया बिहार में। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहल पे हुआ। वो चलिए आदित्य जी, अभी की बात कर लेते हैं, तुरंत में इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। पूर्णिया रैली के बाद से निश्चित तौर पर आप लोग में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जी। क्या लग रहा है उसमें? चूंकि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें राहुल गांधी का भी पोस्टर कहीं नहीं था, उसके बावजूद आपके जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी रायपुर की बातें छोड़ करके मंच पर। नहीं, ये किसने भ्रम फैलाया कि नहीं था? राहुल जी का बिल्कुल सब चीज था, प्रेजेंस था वहां पे, उनकी पोस्टर थी, हमारे अध्यक्ष बिल्कुल था, और अखिलेश जी वहां रहे, उन्होंने नहीं, लेकिन कई जगह ये बातें है कि राहुल गांधी का। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना आपको ना कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती है और झूठ फैलाती है। उसकी राजनीति का बेस ही यही है कि झूठ फैलाओ, लोगों में फूट डालो। आपके प्रदेश अध्यक्ष उस दिन रायपुर में थे, वहां की सभा को छोड़ करके यहाँ आए। नहीं, वहाँ कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है और यहाँ पे महागठबंधन की रैली हो रही है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी का जिम्मेवारी बनती थी कि यहाँ पे आए और उसमें शरीक हो। वो शरीक हुए, बाकी की टीम तो वहाँ पे थी। हमारे कहने का मतलब है कि मंच से महागठबंधन की एकता नजर आई, बिल्कुल एकता नजर आई। और आप देखिएगा 2024 के चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा को बुरी तरह से हम लोग परास्त करने जा रहे हैं बिहार में। जो सपना भारत भाजपा का है। आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस साथ में आ जाए तो हम बीजेपी को पूरे देश में 100 के अंदर समेट देंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में ऐसा होगा और होने जा रहा है। कांग्रेस मानेगी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? फिर वही बात, प्रधानमंत्री का बात यहाँ कहां से आ गया? आखिर प्रधानमंत्री कौन रहेंगे महागठबंधन? ओहो, कांग्रेस, नीतीश कुमार जी का कहना है कि कांग्रेस साथ आए तो हम लोग 100 से नीचे ले जाएंगे, तो इसमें प्रधानमंत्री का बात कहां से आ गया? कि 100 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, वो ठीक है, महागठबंधन की सरकार बन गई, पीएम कौन? वो उस वक्त सब मिलकर डिसाइड करेंगे। मनमोहन जी जब पीएम बने, पीवी नरसिम्हा राव जब पीएम बने, तो क्या हुआ? हमारे कहने का मतलब है आप फिर बातों को घुमा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा रहे हैं। कांग्रेस का पीएम होगा या महागठबंधन में कोई और होगा? ये डिसाइड चुनाव के बाद होगा, जब हम लोग जीत जाएंगे, ये सीनियर लीडर लोग डिसाइड करेंगे। मान लीजिए कि ज्यादा सीट आया महागठबंधन को, कांग्रेस के महागठबंधन के आप स्वीकार करेंगे? महागठबंधन मतलब सारे दल एक साथ जी, तो वहां महागठबंधन के सीएम को, हमारे कहने मतलब कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी के सीएम पीएम को आप स्वीकार करेंगे?
ये इस चीज़ की चर्चा अभी होनी ही नहीं चाहिए। अभी हमारा मुख्य मकसद है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो कि देश को बेच रही है, इसको हम लोग सत्ता से हटाएं और देश को बचाएं। उसके बाद हम लोग इस चीज़ पर चर्चा करेंगे, तो देखेंगे। बिहार में कितनी सीट? बिहार में लड़ाई नहीं है, बीजेपी लड़ाई में कहाँ है? 40 में 40। डबल फिगर बीजेपी नहीं पहुंचने जा रही है। मतलब 9 के 10 के नीचे रहेगी। 10 डबल फिगर मतलब क्या? 10 तो हो गया डबल फिगर ना। 9 रहेगा। डबल फिगर बीजेपी टच करने नहीं जा रही है, मतलब 1 से 9 सीट। अब उसको आप जो समझिए, डबल फिगर बीजेपी टच नहीं करेगी। ये इस बात को आज आप याद रखिएगा। चलिए, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता आदित्य पासवान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है, इनका दावा है कि बिहार में ही नहीं देश में भी बीजेपी को 100 से नीचे पर लाएंगे और बिहार में बीजेपी 2 अंक में नहीं जाएगी। हालांकि आदित्य पासवान के दाव में कितनी सच्चाई है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।